बचपन में जब हिस्ट्री क्लास में हम मशहूर राजाओं की कहानियां सुनते थे, कुछ कहानियां ऐसी भी होती थी जो हमें इंस्पायर कर जाती थी। ऐसे राजा सिर्फ बादशाह नहीं, भगवान बन जाते थे। इतिहास के पन्नों से निकल के भविष्य के सपनों में हमने राजाओं के बदले न्यू एज रोल मॉडल्स को अपना लिया। ई स्पोर्ट्स में भी कुछ स्टोरीज इस हफ्ते ऐसी उभर के आई है जहां पे कुछ प्लेयर्स ने इतना महान काम किया है कि वो सिर्फ एक चैंपियन नहीं बल्कि एक लेजेंड कहलाएंगे। इसकी और कई सारे नए कंटेंडर्स की बातें करेंगे इस एपिसोड में। यू आर वाचिंग Esports दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल Esports। इस वीकेंड फनाटिक ने इतिहास रच दिया बाय विनिंग VCT मास्टर्स टोक्यो। वो पहली ऐसी टीम है जो 2 बैक टू बैक मेजर वैलोरेंट टूर्नामेंट्स जीती है। कुछ महीनों पहले उन्होंने VCT लॉक इन ब्राजील जीता है और अब जापान में भी ट्रॉफी जीत के उनके फॉर्म और कंसिस्टेंसी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है एंड दे डिजर्व इट ऑल फॉर देयर हार्ड वर्क। हाउएवर मास्टर्स टोक्यो में हमें और भी ढेर सारी पावरफुल स्टोरी लाइन्स दिखी। इविल जीनियसेस फिनिश सेकंड, साइलेंसिंग ऑल द हेटर्स। फ्रेंचाइजिंग के साथ से ही काफी सारे फैंस को उनके रोस्टर में इतना विश्वास नहीं था, स्पेशली आफ्टर दैट 13-0 लॉस अगेंस्ट लाउड। लेकिन ईजी ने मेहनत करके प्रूव कर दिया कि दे आर अ वर्ल्ड क्लास टीम। सरप्राइजिंगली लाउड और लिक्विड जैसे टीम्स जो अपने रिस्पेक्टिव VCT अमेरिकाज एंड EMEA के इंटरनेशनल लीग्स के विनर्स थे, वो काफी पहले ही एलिमिनेट हो गए। पेपर एक्स थर्ड पोजीशन पे आई and they got a podium finish despite not having their full lineup. Paper X के स्टार प्लेयर समथिंग को जापान का वीजा नहीं मिला और उनके बदले खेला CGRS ने। CGRS एक काफी सॉलिड प्लेयर थे काउंटर स्ट्राइक के टाइम पे, लेकिन वैलोरेंट में उनने बहुत कम टूर्नामेंट्स खेले हैं। लीग में भी उन्होंने सिर्फ एक मैप खेला, वो भी हमारे खिलाफ। But apart from that, वो मोस्टली एक कंटेंट क्रिएटर थे। Despite not having as much competitive Valorant experience as the rest of his teammates, उन्होंने पेपर एक्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। पेपर एक्स मेड स्लाइट एडजस्टमेंट्स ताकि वो CGRS को अडेप्ट कर सके, लेकिन उनका जो ओवरऑल एक्सप्लोसिव एग्रेसिव प्ले स्टाइल है वो बरकरार रखा। एडवर्ड गेमिंग मेड देयर कंट्री प्राउड। ये एक चाइनीज टीम की तरफ से अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी एट एन इंटरनेशनल इवेंट। नावी और लाउड जैसे बड़े बड़े टीम्स को इन्होंने एलिमिनेट किया। टू फाइंड आउट EDG ने ये कैसे किया, वी मेड एन एनालिसिस वीडियो ऑन आवर वैलोरेंट चैनल एज वेल, तो जाके वो भी चेकआउट कर लेना। मास्टर्स टोक्यो में तो इन सारी टीम्स ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया, पर अब आ गया है चैलेंजिंग टीम्स का वक्त राइज करने का। VCT पैसिफिक एसेंशन शुरू हो चुका है। एशिया के हर एक रीजन के वैलोरेंट चैलेंजर लीग से उभर के एक टीम Ascension की तरफ बढ़ चुकी है। इंडिया और साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रही है और रैंगटान एंड दे मस्ट फिनिश इन द टॉप 3 टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, जहां पे एक सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट होने वाला है। कमेंट्स में ओरंगुटान को बेस्ट ऑफ लक जरूर विश करना, दे ऑल नीड योर सपोर्ट। स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, देयर इज अ न्यू सपोर्ट कैरेक्टर इन वैलोरेंट जिसका नाम है डेडलॉक। ये एक सेंटिनल है जिसके एबिलिटीज बहुत यूनिक है एंड आई थिंक ये एजेंट राउंड के पेस को बदल सकता है, परफेक्ट फॉर स्लोइंग डाउन योर एनिमीज। इसके एबिलिटीज, कॉम्बोज एंड टिप्स के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है हमारे वैलोरेंट चैनल पे, सो चेक दैट आउट एज वेल। न्यू एजेंट, न्यू गेम मोड, टीम डेथमैच, नए स्पेशल मैप्स, बहुत अच्छा अपडेट आया है इस नए एपिसोड में। नया मोड आपको कैसा लगा और डेडलॉक के बारे में आपके क्या ख्याल है, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। बट दिस इज नॉट द ओनली अपडेट जिसका लोगों को बरसों से इंतजार था। PUBG में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आया है एंड दिस इज द DBS नर्फ। यार बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि क्लोज रेंज में DBS बहुत ज्यादा OP हो जाती है और इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए अभी PUBG मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में तो ये पहले नर्फ हो जाएगी। बट लेट्स होप कि ये चेंज BGMI में भी जल्द से रिफ्लेक्ट हो। BGMI के हीरोज का क्या ही कहना, द राइज ऑफ ब्लाइंड esports देख के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई नया टूर्नामेंट जीत जाते हैं ये लोग। दिस टाइम दे वन द अपथ्रस्ट चैलेंजर्स शोडाउन। गाइस ये उनका चौथा टूर्नामेंट विन है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। अगर वो इसी तरह जीतते रहे, दे माइट हैव एन एंटायर एरा नेम्ड आफ्टर देमसेल्व्स। ऐसा ही जीतते रहेंगे ना, कारपेंटर को फोन करके नया शेल्फ बनवाना पड़ेगा टू अक्यूमुलेट ऑल द ट्रॉफीज जो उन्हें जीती हैं। इनको टक्कर देने के लिए नए टीम्स और लाइनअप्स भी बन रहे हैं। एनटीडी गेमिंग ने अनाउंस किया अपना रोस्टर। सम्राट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके एनटीडी को बहुत फायदा होने वाला है एंड कंपैरेटिव BGMI में कमबैक करने के लिए ये परफेक्ट रोस्टर है। ये था एक्स VST का रोस्टर और अब VST को नया लाइनअप ढूंढना पड़ेगा। मीनवाइल अभी की टीम जो कभी कभी मिसफिट्स के नाम से भी टूर्नामेंट्स में खेलती है, अब गॉडलाइक का सेकंड BGMI लाइनअप बनेगी। इस टीम का नाम रहेगा न्यूमन Esports और जैसा कि सबको पता है न्यूमन Esports और गॉडलाइक एसोसिएटेड है। तो क्या ये दोनों टीम्स के कोर प्लेयर्स जो अभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं ब्लाइंड Esports के डोमिनेशन को रोक पाएगी?
लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। आगे देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग टूर्नामेंट तो हम ला रहे हैं। ग्लोबल Esports प्रेजेंट्स फाइट नाइट रिटर्न्स वंस अगेन, दिस टाइम विद TDM बैटल्स। पिछले बार तो आपने बहुत प्यार दिखाया एंड वी आर बैक बाय पॉपुलर डिमांड। 29 जून से 2 जुलाई तक इंडिया की बेस्ट टीम्स आएंगी टू फ्लेक्स देयर एम फॉर अ प्राइस पूल ऑफ 1 लाख रुपीज। ये स्ट्रीम होने वाला है हमारे BGMI चैनल पे स्टार्टिंग एट 9:30 PM, तो मिस मत करना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गेम टाइटल चाहे जो भी हो, हर एक टीम अपने लेवल को इतना बढ़ाना चाहती है, इतनी डोमिनेंट बनना चाहती है कि दे राइट हिस्ट्री। फनाटिक ने वैलोरेंट में, और फिलहाल के लिए तो ब्लाइंड Esports ने BGMI में अपने नाम एक पूरा एरा लिख लिया है। क्या ऐसी कोई राइजिंग टीम है जो इन्हें रोक सकती है? हम पता लगाएंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वाला पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीक।